हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी बुक से कोड बी का चैप्टर 12 ततारा व मीरो कथा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आप सभी का स्वागत है और हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपने ये एपिसोड सेकंड है, अगर आपने एपिसोड फर्स्ट अगर नहीं देखा हो तो कृपया कर जा करके उसे देख लें, नहीं तो आपको आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। शॉर्टली थोड़ा सा बता दिया जाता है इस वीडियो में कि पिछले वाले वीडियो में क्या बताया गया था। ठीक है, एक युवक था जो बहुत सुंदर और शक्तिशाली था। उसका नाम था ततारा और वो सबकी मदद करता था, सहायता करता था। वो अपने अपितु गांव की ही नहीं, मतलब अपने गांव की नहीं, अपितु पूरे उस लैंड पे, ठीक है, उस क्या कहते हैं उस जगह को, जो समुद्र के चारों तरफ समुद्र हो, बीच में एक लैंड हो, ठीक है, उस जगह के जितने भी निवासी थे उन सब की मदद करता था। सबकी, चाहे उसके गांव के हो या ना हो, ठीक है, सबकी मदद करता था। इसलिए सब उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। कोई फंक्शन होता था, मतलब कोई पूजा पाठ, ठीक है, कोई फंक्शन, तो उसे ज़रूर बोलते थे आने के लिए, इनवाइट करते थे। किसी करे या ना करे उसे तो ज़रूर करना है, यही बात थी। ठीक है, उसके बाद वो सबकी मदद करता था। एक शाम वो बहुत थक गया परिश्रम के कारण। उसके बाद वो अपनी थकान मिटाने के लिए समुद्र की ओर बढ़ा, चलने लगा। समुद्र की ओर बढ़ा, वो वहाँ पे पहुँचा तो उसका मन पूरा शांत था। वो बालू जो था ना, मतलब समुद्र के किनारे देखते हो ना, समुद्र और एक तरफ बालू, रेत ही रेत, तो उस समुद्री बालू पे बैठा और एकदम शांत होकर एक टक से देख रहा था समुद्र की ओर। सूर्य की जो रोशनी थी, जब शाम में जब डूबती है, तब उस समय जो उसकी जो किरणें रिफ्लेक्ट कर रही थी पानी पे, वो उसे देख रहा था, रंग बिरंगे किरणों को देख रहा था पानी में। ठीक है, वो एकदम शांत था, खोया हुआ था। तब उसे अचानक से एक गाना, ठीक है, सुनाई देता है उस युवक को। ततारा उसका नाम था उस युवक का। उसे सुनाई देता है एक आवाज़, और वो उसके पीछे वो मतलब खो जाता है। और एक वेव, मतलब समुद्र में जो वेव चलती है ना, वेव वेव का मतलब क्या, कि एक देखिएगा तो लहरें, ठीक है, लहरें, वेव, लहरें समझ लिए, लहरें आती है, टकराती है, फिर जाती है, ऐसे होते हैं ना। तो उसके कारण से, टकराने के कारण से उसमें से एक अलग सा धुन, ठीक है, निकल रहा था, म्यूज़िक निकल रहा था, जो जो गाना गा रहा था उसके साथ मैच कर रहा था दोनों। ठीक है, मिक्सिंग, जस्ट लाइक मिक्स सॉन्ग हम लोग सुनते हैं ना, एकदम मिक्सचर, वैसे ही, ठीक है ना, वैसे ही बज रहा था। उसको लग रहा था। और अचानक से एक ऐसा वेव आया, ऐसा लहर की, मतलब ऐसा ज़ोर से आवाज़ हुआ कि वो अचानक से वो अपनी जिस ख्यालों में खोया हुआ था उसे जगा। तो वो उस गाने की ओर बढ़ने लगा जिधर से वो मधुर गाना आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो सिर्फ मेरे लिए ही गाया जा रहा हो, ऐसा। तो वो इतना प्रभावित था वो गाना कि उसकी ओर वो बढ़ने लगा। वो ततारा बढ़ने लगा धीरे धीरे, जाते जाते तो वो एक जगह पहुंचा जहाँ पे एक युवती, ठीक है, युवती जो थी वहाँ पे गाना गा रही थी, बैठकर चट्टान के ऊपर बैठकर वो गाना गा रही थी। ठीक है, यहीं पे आगे हम लोग देखते हैं, यहीं पे है, वो युवती गाना गा रही थी। तो युवती जब गाना गा रही थी तो उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसे छुप करके देख रहा है। ठीक है, निशब्द ताके जा रहा है उसे, मतलब बिना कोई शब्द बोले उसे एकदम एकटक से ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई।
किसे? युवती को। ठीक है, युवती को एकाएक लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। वो जो युवती जो थी, वो जो गाना कोई गा रहा था ना, तो वो युवती ही थी। युवती का नाम आगे हमें पता चलेगा क्या था। तो युवती गा रही थी। तब उसे वहाँ पे जाने के बाद, ततारा को जाने के बाद पता चला, ओ ये तो कोई युवती है जो गाना गा रही है। तो जब एक वेव आया ना, ठीक है, एक बड़ा सा, तो उसको पूरा भीगा करके चली गई। ऊँची जब लहरें आई तो युवती को भीगा दी। ठीक है, वो जब एकदम सुर में जो गाना गा रही थी तो वो भूल गई गाना। वो हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजता गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। ठीक है, उसने अपने कानों में गंभीर और आकर्षक आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ये ततारा कह रहा है कि तुमने इतना मधुर गाना अचानक क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। ठीक है, विनम्रता पूर्वक कहा। अपने अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हो गई। विस्मित मतलब खो गई। ठीक है, विस्मित यहाँ पे जो लिखा हुआ है विस्मित हो गई, खो गई। ठीक है, देखते ही रह गए, वही विस्मित का मतलब उसके बस में। उसके भीतर किसी कोमल भावना का उच्चार हुआ। कोमल भावना का उच्चार हुआ, एकदम पिघल गई। ठीक है, लट्टू हो जाना। तो वो लट्टू हो गई, लेकिन ठीक है, किंतु अपने को समेटकर अपने ज़्यादा भावनाओं को बहने नहीं दिया। उसने अपने आप को संजोया। उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। किसने दिया? वो युवती ने। ठीक है, उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। और क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया, पहले बताओ। युवती ने कहा, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। ठीक है, युवती तो अचानक से मतलब उसको पूछती, मतलब अपने आप को संजोई। पहले जो भावना उसके अंदर उभर रही थी इतने सुंदर युवक को देख करके, संजोकर उसने मतलब थोड़े हल्के से कड़वे शब्द में कहा, हल्का सा, उतना भी नहीं, हल्का सा तो गुस्सा आएगा ना। कोई युवक अगर किसी को अगर बोल दे अचानक से, तो हल्का सा तो आ ही जाता कि जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, वही बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले बताओ, उसने कहा पहले बताओ तुम कौन हो? उसने पूछा, प्रश्न किया कि पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। इस तरह मुझे क्यों घूरे जा रहे हो और इस प्रश्न का कारण क्या है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। यह तुम्हें भी जानते हो। मतलब उसने कहा, ये तुम भी जानते हो कि गांव के जो नियम हैं उसके अनुसार मैं सिर्फ अपने गांव के ही युवक या युवती से बात कर सकती हूँ, नहीं तो किसी और के गांव के बाध्य हूँ, नहीं बात कर सकती। ठीक है, ये तुम भी जानते हो, उसने कहा। ततारा मानो सुध-बुध खो दिया था। ठीक है, सुध-बुध जो था उसका खो गया था। ततारा मानो अपना सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः
जवाब मतलब उसने जो प्रश्न किया था, युवती ने जो ये प्रश्न किया था, जवाब देने के स्थान पर जवाब देने के स्थान पे उसने पुनः दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? युवक बोलता है अपने, वो बस में नहीं था तो वो फिर से उसके आवाज़ को नहीं सुन पाया उस युवती की, तो उसने फिर से वही दोहरा दिया कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुंदर कंठ पाया है। युवक बोलता है कि तुमने बहुत सुंदर कंठ पाया, उसकी तारीफ कर रहा है। यह तो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं, युवती ने कहा ये तो मेरे प्रश्नों का उत्तर तो नहीं। ठीक है। सच सच बताओ तुम कौन हो? युवती ने कहा सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ये जो युवती थी वो लपाती गांव की थी। ठीक है। इस लपाती गांव का नाम याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है ये जो युवती थी कौन से गांव की थी, उसका नाम भी दे सकता है, लेकिन अभी इसमें आगे पढ़ने पे उसका नाम भी पता चलेगा। ठीक है। लपाती गांव की थी वो युवती। लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था। ततारा मानो सम्मोहित था उसके प्रेम में, मतलब उसे फर्स्ट लव हो गया था। ठीक है ना, पहले प्यार देखा और प्यार हो गया वही। ठीक है। तो वो उसके प्यार में बंधा हुआ था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच ना सकी। उसके कानों में युवती ने जो कहा उस वो पहुंच ना सके, क्योंकि वो तो किसी और ख्याल ख्याल में खोया हुआ था, किसी और चीज़ के ख्याल में। ठीक है। उसने फिर से, ठीक है, उसने पुनः फिर से विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। ठीक है। ततारो जो था उसने फिर से कह दिया कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। युवती झुंझला उठी, मतलब एकदम और गुस्सा हो गई बहुत ज़्यादा, कि मैं तो इससे प्रश्न पूछे जा रहा हूँ, एक ही रट लगाए हुए है कि गाओ ना गाओ ना गाओ ना, क्या गाओ ना क्या गाओ ना। ठीक है। इसे बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ अपने लैंग्वेज में। युवती झुंझला उठी, वह कुछ और, ठीक है, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़वे शब्द में कहा। ठीक है। अब तो पूरा गुस्सा हो गई थी, बार बार वो क्वेश्चन पूछ रहा था उससे, बार बार प्रश्न, लेकिन वो बार बार बोल रहा था युवक कि गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ, तो गुस्सा हो गए। तो कड़वे शब्द ने क्या कहा, ढीठता की तो हद होती है। ठीक है। ढीठ बोल दिया, ढीठता की तो हद होती है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही रट अलाप रहे हो, तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। ठीक है। मैं तब से प्रश्न पूछ रही हूँ, तुम तो एक ही राग अलाप रहे हो। राग मतलब बार बार वही प्रश्न पूछ रहे हो, बार बार वही। ठीक है। गीत गाओ, आखिर क्यों? युवती पूरा एकदम गुस्सा हो गई है। वो पूछ रही है क्यों क्यों गाऊं, तुम मेरे लगते गाओ ना। ठीक है, वैसा उसके दिमाग में चल रहा है युवती के। क्या तुझ क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी तेजी से मुड़ी इतना बोलकर वो तेजी से मुड़ गई
कि तुम्हें गांव का नियम मालूम नहीं है। इतना बोलकर वो तेजी से मुड़ गई। ततारा को मानो कुछ होश आया। जब वो बात सुना तो उसे ततारा को होश आ गया। ठीक है, किसी और दुनिया में था वो होश आ गया। ततारा को कुछ होश आया। ठीक है, होश आने के बाद क्या होता है आइए देख लेते हैं। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है, उसने जो गलती की थी उसका एहसास हो गया। जब वो होश आने के बाद वह उसके सामने रास्ता रोका। ठीक है, वो जब युवती जब मुड़ी जाने के लिए, तब युवक को होश आया और उसको गलती का एहसास हुआ। उसने उसका रास्ता रोक लिया, मानो गिड़गिड़ाने लगा। वो जो युवक था ततारा उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, युवक बोल रहा था मुझे माफ़ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। जीवन में पहली बार इस तरह विचलित हुआ हूँ, क्योंकि उससे तो पहला वाला प्यार हो गया था ना, इसीलिए। ठीक है, पहली बार हुआ था, इसलिए वो विचलित हो गया। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। उसने अपने आखिर में दिल की बात बताई थी कि तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। कौन कहता है? ततारा कहता है कि मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा कहता है बस अपना नाम बता दो, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। ततारा ने ततारा ने विवस्ता में आग्रह किया। मतलब विवश था उसके सामने, उसने आग्रह किया कि तुम अपना नाम बता दो, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसकी ततारा की जो आंखें थी वो युवती के चेहरे पे केंद्रित थी। एक तरह केंद्रित करके उसको देख रहा था, बार बार हमेशा देख ही जा रहा था बिना पलक झपकाए वही। ठीक है, उसके चेहरे पे सच्ची विनय थी। वो जो प्रार्थना कर रहा था, विनय कर रहा था उससे, उसके चेहरे पे सच्ची विनय थी। तो युवती ने अपना नाम कह ही दिया आखिरकार। ठीक है, युवती ने अपना नाम कह दिया। क्या कहा? वामीरो। एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। किसके? ततारा के कानों में पहुंची वो आवाज। कौन सी आवाज थी? वामीरो। एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। ठीक है, तो क्या होता है? वामीरो, वामीरो, वाह। तब वो कॉम्प्लीमेंट देता है, वाह कितना सुंदर नाम है, बहुत अच्छा, एकदम माइंड ब्लोइंग, खतरनाक। ठीक है, बहुत अच्छा नाम है। कल भी आओगी ना? अरे बाप रे, ये तो पूरा एकदम दुनिया हिला देगा। बोल रहा है कल भी आओगी ना? कल भी आओगी ना यार यहाँ? अरे यार मैं बोल रहा हूँ यहाँ है, सॉरी। ओके, कल भी आओगी ना? ततारा ने, ठीक है, ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा कि कल भी आओगी ना? बस ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके आगे। आप ऐसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे पार्ट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि ये मेरा सेकंड वीडियो है। मैंने जो यूट्यूब खोला है उसके ऊपर आया है, तो कृपया कर मुझे फॉलो करें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो फुल। पहला वीडियो मेरा थोड़ा ख़राब हो गया था, ठीक है, क्योंकि हेजिटेशन थी कुछ, इसी वजह से।
इसमें मेरी हेजिटेशन कुछ दूर हुई है और मैंने अपने पूरे, क्या कहूँ, बस प्रार्थना है कि लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।